25 दिसंबर हमारे लिए दिन बड़ा ख़ास होता है। क्यों? क्योंकि इस दिन कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की विलादत का दिन था। अब जो मैं आपसे बात करने वाला हूँ और अपने दिल का दर्द आप लोगों से शेयर करने वाला हूँ, वो सुन के शायद आप शुरू शुरू में थोड़े से हैरान हो जाएंगे कि ये क्या बोल रहा है, लेकिन जब मैं अपनी बात मुकम्मल कर लूँगा तो आपको समझ आएगी कि मैं क्या बोल रहा हूँ और मेरे दिल का दर्द क्या है। तो 25 दिसंबर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की विलादत का दिन। इस दिन जो एक अमूमन जो खबरें चलती हैं और जो है ना इस तरीके का जो है ना एक होता है कि पूरी कौम ने जो है ना कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की विलादत का दिन अकीदत एहतराम से मनाया और दीगर फंक्शन वगैरह इस तरीके से, मतलब खुशी का हिसाब से जो है ना खुशी के हिसाब से दिन मनाया जाता है। लेकिन आज मैं जब बैठा हुआ सोच रहा था तो मुझे कायद-ए-आज़म की विलादत से ज़्यादा खुशी इस बात की थी कि वो इस दुनिया से इंतकाल करके चले गए। मुझे इस बात की ज़्यादा खुशी थी, ना कि इस बात से कि वो उस दिन पैदा हुए। मुझे इस बात की कोई खुशी नहीं थी, लेकिन इस बात की मुझे बहुत ज़्यादा खुशी थी कि कायद-ए-आज़म वफ़ात करके इस दुनिया जाने पानी से कूच कर गए। अब उसकी वजह क्या है कि मुझे इस चीज़ पे क्यों खुशी है और उनकी पैदाइश पे खुशी नहीं, उसकी वजह है। और वो वजह ये है कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जिसने ये मुल्क हमें बना कर दिया अल्लाह के फजल से, वो मुझे ये शायद बताना ना पड़े कि वो इस मुल्क से कितनी मोहब्बत करते थे। और जब ये मुल्क बना इसके साथ काफ़ी चैलेंजेस थे, मसाइल थे। सिर्फ बनाया नहीं, इसको अपने पाँव पे खड़ा भी किया। और ये किसने किया? कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। और उनकी क़यादत में ये मुल्क अपने पैरों पे खड़ा हुआ बनाने के बाद। तो मुझे उनकी जाने की खुशी इस बात से है कि वो इस दुनिया से चले गए, क्योंकि ऐसा मुहिब वतन शख्स जो अपने मुल्क से वफ़ा करता है ना, उसके साथ पाकिस्तान में क्या होता है मैं आपको वो बताने वाला हूँ। इस वजह से मुझे खुशी है कि वो चले गए। चलो फ़र्ज़ कर लेते हैं कि आज अगर कायद-ए-आज़म ज़िंदा होते तो क्या होता। यानी बैठा हुआ मैं सोच रहा था कि अगर आज कायद-ए-आज़म ज़िंदा होते तो क्या होता। उनकी पैदाइश के दिन मैंने नहीं सोचा, तो मुझे जो है ना ख्याल आया और बिल्कुल दुरुस्त ख्याल आया कि अगर आज अगर कायद-ए-आज़म ज़िंदा होते तो सबसे पहले जुल्फ़िकार अली भुट्टो की तरह उनको फांसी दे दी जाती। मैंने कहा ना, जिसने अपने मुल्क से वफ़ा की उसके साथ इस मुल्क की शराफिया इस्टेब्लिशमेंट जो सलूक कर दिया, अब मैं वो आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो उनको फांसी दे दी जाती, या फिर नवाज शरीफ की तरह जिला वतन कर दिया जाता, कोई सा भी केस बना के ये वो, या फिर इमरान खान की तरह साइफर केस में जेल में डाल दिया जाता। तो ये होता आपके महबूब कायद के साथ अगर वो आज ज़िंदा होता। इसलिए मैं खुश हूँ कि वो आज ज़िंदा नहीं है, उनको ये दिन देखना नहीं पड़े, क्योंकि जिससे हम मोहब्बत रखते हैं ना उसके साथ कुछ गलत हो तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो आज सोचिए अगर उनके साथ ये हो रहा था। क्योंकि अगर कोई बोले कि ये सियासतदान कहाँ और कायद-ए-आज़म कहाँ, चले मैं आपको दूसरे मोहसिन का नाम ले लेता हूँ जो कायद-ए-आज़म के बाद पाकिस्तान का सबसे बड़ा दूसरा मोहसिन था, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, जिसने इस मुल्क को एटमी ताकत बनाया। उसके साथ क्या हुआ? तकरीबन उस शख्स को भी गद्दार ही करार दे दिया गया। बैठ के उससे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई, उसको ये साबित किया गया कि ये शख्स मुल्क के राज बेच रहा था और उसकी गलती पता क्या थी? इस मुल्क से मोहब्बत और वफा। और उसके जो बाद में उसकी जो हालत हुई, और उसने खुद कहा कि अब मैं ना कुछ इस मुल्क के लिए करूँगा ना कुछ बताऊँगा। ये उसका दिल जला हुआ था। तो ये दूसरा मोहसिन था जिसको मोहसिन पाकिस्तान का लक़ब भी मिला हुआ है, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब, जिसने इस मुल्क को एटमी ताकत बनाया। तो कायद-ए-आज़म अगर ज़िंदा होते तो अंदाज़ा लगाएं ये सब होता। और डॉक्टर अब्दुल कदीर खान बाकी की ज़िंदगी नज़रबंदी और दीगर चीज़ों में गुजार गया, खुशी से नहीं गुजारा, यानी अपने मुल्क में उसके साथ ये हाल हुआ। तो फिर एक बार यानी ये बताता चलूँ कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की तरह कायद-ए-आज़म के साथ सलूक होता, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की तरह या तो उनको फांसी दे दी जाती, नवाज शरीफ की तरह या उनको जिला वतन कर दिया जाता, या इमरान खान की तरह वो साइफर केस में झेलने पड़े होते। तो ये होता अगर हमारे कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ज़िंदा होते। इसलिए मुझे खुशी है कि अल्हम्दुलिल्लाह वो इस वक्त के पाकिस्तान को देखने से पहले ही दुनिया से चले गए, वरना ये सलूक उनके साथ होता कम से कम दिल तो हमारा ही जलता ना कि हमारे कायद के साथ ये हो रहा है। लेकिन हमारा मीडिया और सब लोग मिलकर बिल्कुल इस चीज़ को बताते कि हाँ हाँ भले मुल्क बना दिया तो क्या हुआ, यहाँ पर इन्होंने गद्दारी की। क्योंकि उनकी बहन पर भी ये इल्ज़ाम लगा जब एक डिक्टेटर ने कहा
कि ये रॉ की एजेंट है। फातिमा जिन्ना की बात कर रहा हूँ, जिन्होंने शादी नहीं की, अपने भाई का साथ देते देते शादी को इन्होंने दरगुजर किया और इस मुल्क के लिए खड़ी रही। उस फातिमा जिन्ना मादरे मिल्लत, मोहसिन पाकिस्तान, मादरे मिल्लत, कायदे आज़म, ऐसे बड़े बड़ों को नहीं छोड़ा तो फिर सोच लें कि आज जिंदा होते तो क्या होता। बस ये दिल का दर्द था, वो आपको बताना था। और ये वो खुशी थी कि आज जो है वो उनकी मैं पैदाइश की खुशी जो है ना मेरे को बिल्कुल नहीं थी, उनके जाने की खुशी मुझे वफ़ात की खुशी ज़्यादा थी कि अगर आज वो होते तो उनके साथ क्या होता। बहरहाल मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, आपसे मज़ीद खबरें शेयर करेंगे। ये एक छोटी सी वीडियो उनके पैदाइश से मुतल्लिक बनाना ज़रूरी थी, क्योंकि बैठे बैठे ख्याल आया, मैंने कहा चलो अपने ख्यालात अपनी कौम के साथ भी शेयर करो। बहरहाल इसके बारे में कमेंट्स कीजिएगा, आपको ये ख्यालात कैसे लगे, दुरुस्त लगे, गलत लगे, जो भी आपके दिल में है। खैर, अगली वीडियो में आपसे मज़ीद जाएगा खबरें शेयर करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।